आत्माओं सद्भक्ति ना करने से इस जीव की के दुर्गति होती है। और उस भक्ति के लिए सबसे पहले गुरु की आवश्यकता होती है। और गुरु यदि डुप्लीकेट है तो जीवन का नाश हो गया आपके का। और इस काल भगवान ने असंख्यों बिना गिनती के नकली संत भेज दिए ही। पहले तो ये ब्राह्मण थे, थोड़े बहुत बेचारे अटपट करके ये थोड़े बहुत सरासर दामलाए रहा करते। अरीब तो ये इसे कसाई भेज दिए। केवल माया उपार्जन इनका मूल उद्देश्य है, अटपट का पता नहीं है। और बैठा दिया, करोड़ों की संख्या में जीव काल के मुंह में फंसा दिए, जो जकड़ दिए। अब वो इसे श्रद्धालु हैं, उनको कोई समझाने की चेष्टा करता है तो वो इस बात पर दृढ़ है कि गुरु जी के विषय में निंदा नहीं सुननी चाहिए। गुरु जी की निंदा होती है, कोई उसको चोर बताता हो, उसको डाकू बताता हो, उसको कोई और बदमाश बताता हो तो निंदा है। यदि आध्यात्मिक मार्ग में कोई चर्चा चलती है उसको निंदा नहीं करनी चाहिए। वो आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा है, उसको सुनना चाहिए। अच्छी लगे तो ग्रहण करो और नहीं लगे तो छोड़ दो। तो कहने का भाव ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के अंदर कहते हैं अपनी अपनी कह गए इस दुनिया के माँ, और बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना, बिन परमात्मा की भक्ति कहीं ठोर ठिकाना ना। अभी तक जो शास्त्रार्थ किया करते अपने सदग्रंथों से अध्याय और उनके श्लोक मंत्र याद कर लिया करते और उनके फटाफट मंत्र और वो बोलते रहते थे। उसमें वास्तव में लिखा क्या था, उसका संदेश क्या था, हमें गलत तरीके से उसके विपरीत ज्ञान देते रहे, नाम उन्हीं सदग्रंथों का लेते रहे। और जिस कारण से हम उसको संत मान लिया करते थे, जो घनी जल्दी संस्कृत बोला करता था, धारावाहिक कहते हैं उसको। अब परमात्मा ने वो दया बख्शी हमारे ऊपर कि ऐसे आध्यात्मिक, ऐसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम में प्रोजेक्टर, इंटरनेट के माध्यम से ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, टीवी, ये परमात्मा ने केवल इस काम के लिए दिए हैं कि इसके माध्यम से हम सदग्रंथों के पृष्ठ, अध्याय और उनके मंत्र आँखों देख सकते हैं। और फिर भी कोई डाउट रहे तो हम कहीं से परचेज करके और उनका अपना जो हम निश्चय कर सकते हैं कि सचमुच जो सत्संग के अंदर दिखाए गए थे वो मंत्र वास्तव में सही है तो वो ग्रहण करने योग्य भी है वो ज्ञान। तो अभी तक तो जिस भी संत के पास हम जाते थे वो भगवान की चर्चा तो करते ही हैं, परंतु भगवान के सिर पैर का उनको पता नहीं। तो हम श्रद्धालु भगवान की चर्चा सुनते ही गदगद हो जाते थे। वो कुछ भी सट्टे मारे जाता हम सारी स्वीकार किया करते थे, क्योंकि हमें खुद कोई, हमारे पास कोई ऐसा मानदंड नहीं था कि हम जिससे ये पता कर सकें जो कितनी झूठ बोल रहा है और कितनी सत्य बोल रहा है। अब वो मानदंड हमारे पास है, हमारे पास वो पैमाना है हमारे ISI मार्ग के, यानी हमारे सदग्रंथ। उन सदग्रंथों से दास ने आपको परिचित करा ही दिया, CD भर दी है, मीडिया के माध्यम से, आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के माध्यम से इन नकली संतों के अनुभव दिखा दिए और उसके साथ में ओरिजिनल जो हमारे सदग्रंथ दिखा दिए। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न तो कोई सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही उनकी परम गति होती है। योज लय से। फिर 24वें श्लोक में कहा है 16वें अध्याय के में, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में
ये सदग्रंथ ही प्रमाण है। किसी के लोक वेद में की बातों को, दंत कथा को मत मानना। जो वेद, जो अपने सदग्रंथों में लिखा वो फाइनल समझना। उसके अनुकूल कोई संत ज्ञान देता वो सही संत है, और बाकी जो अपने अपने मनमाना आचरण करते हैं, मनमाने मंत्र देते हैं जो सदग्रंथों में प्रमाणित नहीं है, तो वो यूजलेस है। तो दास कौन से सदग्रंथों को प्रमाणित मानता है? जैसे चारों वेद ये प्रमाणित ग्रंथ हैं, और श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है। इसमें थोड़ी बहुत अटकल इस काल भगवान ने युद्ध करवाने के लिए लगाई है, वो अलग से साफ दिखाई देती है। और फिर सबसे उत्तम वेद है वो सूक्ष्म वेद है, सबसम वेद है, वो तत्व वेद है, तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान के अंदर तो सब कुछ ऑल इन ओवर है, वो तो ओवरऑल इन है वो। और उसके बाद फिर हम जैसे पुराणों को लेते हैं। पुराण क्या है? पुराणों को केवल सृष्टि रचना समझने के लिए हम प्रमाण में लेते हैं, नहीं उनसे हमने आध्यात्मिक भक्ति का कोई अंश नहीं लेना। केवल सृष्टि रचना को समझने के लिए। समझना भी क्या है? परमात्मा ने तो जो रची थी वह ज्यों की त्यों बता रखी है उस सूक्ष्म वेद में, सबसम वेद में, अर्थात तत्व ज्ञान में जो स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है परमात्मा, उसमें बता रखा है। लेकिन वो हम समझ नहीं पा रहे थे कि जो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था, अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा। यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम नियारा। अब मैं तुमसे कहूँ चताई, तेरे देवन की उत्पत्ति वाई। तेरे देवन रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की उत्पत्ति बताता हूँ। कुछ संक्षेप कहूँ गौराई, सब संशय तुम्हारे मिट जाई। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण अनसन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभ्या। माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन। पहले की निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई। माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। क्या बताते हैं? निरंजन की ने भोग विलासा, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अब परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में जिसके बारे में कहा है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर जो ज्ञान देता है उसके अंदर विस्तार के साथ वो अध्यात्म मार्ग के अनुष्ठानों की जानकारी होती है, वो तत्व ज्ञान है। तो उस ज्ञान में परमात्मा ने पहले बोल दिया था कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति बताता हूँ। धर्मदास जी, अपने प्यारी आत्मा धर्मदास जी से कहा था भगवान ने, क्योंकि धर्मदास जी वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए थे। विष्णु जी और शंकर भगवान के पुजारी थे। दुर्गा माता को भी पूजते थे जैसे हम हिंदू सभी पूजा करते थे। तो फिर परमात्मा ने उसको बता दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये दुर्गा देवी इनकी माता है, और ज्योत स्वरूपी निरंजन जिसको तुम ब्रह्म कहते हो, हम उसे काल कहते हैं, ये इनका पिता है। इन दोनों के संयोग से कहते हैं फिर ये तीनों पुत्रों की उत्पत्ति हुई थी, ब्रह्मा विष्णु और महेश की। और फिर साथ में ये भी बताया परमात्मा ने कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, और गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे। कहे कबीर निज नाम बिना तुम कैसे उतरो पारे।
जैसा कि आज श्रीमद् भगवत गीता के अंदर प्रमाण है कि तीनों गुणों की भक्ति, त्रिगुणमयी माया की साधना मूर्ख लोग करते हैं। 7वें अध्याय के 12 से लेकर 15 तक श्रीमद् भगवत गीता में प्रमाण है। तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले बता दिया था, पर ये बात महाराज जचा ना करती, विश्वास नहीं होता था, इसलिए पुराणों का सहयोग दास ने लेना पड़ा कि पुराण इनके इतिहास हैं, इन भगवानों के, और जिनके बारे में हम यही सुना करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, ये ब्राह्मण लोग बताया करते गुरु हमारे, और विष्णु पुराण में ऐसे लिखा है, ब्रह्मा पुराण में ऐसे लिखा, देवी पुराण में ऐसे लिखा। तो हम ये सोचा करते थे कि ये संस्कृत के ज्ञाता, ये संस्कृत जानते हैं, सदग्रंथ संस्कृत में लिपिबद्ध हैं, तो ये जो बता रहे हैं वो सत्य होगी। ये क्या बताया करते थे, ये नकली गुरु, ब्रह्मा की तो जन्म मृत्यु होती है, लेकिन विष्णु और शंकर ये अजन्मे हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, इनकी कोई माता नहीं है। तो परमात्मा ने जब उस समय 600 वर्ष पहले ये कहा कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, तो ये बात हमारे गले इसलिए नहीं उतरी क्योंकि हमारे गुरुओं ने, हमारे गुरु धर्म गुरुओं को हमारे सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था, और उन्होंने एक बकवाद लोक वेद सुना दिया हमारे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करो, ये सर्वेश्वर हैं, महेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो इसलिए परमात्मा की उस सत्यवाणी को आज सत्य करने के लिए पुराणों की आवश्यकता पड़ी इस दास को, ना पुराणों की हमने कति आवश्यकता नहीं थी। और कौन से सदग्रंथ हैं, जैसे वैसे तो सूक्ष्म वेद जो मेरे दास के पास उपलब्ध है, परमेश्वर जी की अमरवाणी, उसके अतिरिक्त किसी ग्रंथ की आवश्यकता ही नहीं है। कहते हैं एक का साध्य सब सदै, सब साध्य सब जावे, और माली सींचे मूल को फले फूले गावे, यानी उस एक ही ऑल इन वन का करें ना, ऑल इन वन है वो परमात्मा का पूर्ण ज्ञान।